तो मशरिक़ वुस्ता में हालात एक बार फिर कशीदा है और इस बीच आप देखिए कि इजरायली फौज की जानिब से शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में अहम जो दिफाई मकामात हैं, जो डिफेंस ठिकाने हैं, वहां पर जोरदार हमला किया गया। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है मशरिक़ वुस्ता से, अब सीरिया को निशाना बनाया गया। जी हां, शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में अहम जो ठिकाने हैं उन पर इजराइल ने हमला किया है। सवाल इस हमले पर कई तरह के उठ रहे हैं क्योंकि लगातार मशरिक़ वुस्ता जल रहा है, मशरिक़ वुस्ता में लगातार हमले किए जा रहे हैं। अब लेकिन सीरिया को जिस तरह से निशाना बनाया गया है, शाम पर जिस तरह से इजराइल ने यह हमला किया है, आखिर इसके पीछे चल क्या रहा है? आज इस एक्सप्लेनर में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम आपको यह खबर बताते हैं, इतना बड़ा जो हमला हुआ है, इस हमले में कितना जानी और माली नुकसान हुआ है, इस हमले के असरात क्या कुछ होंगे, या इस हमले की वजह क्या है, इजराइल यहां पर इतना मजा क्यों ले रहा है, इजराइल यहां पर इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है, इजराइल अपना फायदा क्या कुछ देख रहा है इस जंग में, इसे भी हम समझेंगे। सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि यह बड़ा हमला जो इजराइल की तरफ से सीरिया में किया गया है, इजराइल ने शाम पर अपने फजाई हमले तेज कर दिए हैं, जिनमें वजारत दिफा और दारुल हुकूमत दमिश्क में सदारती महल के करीब के इलाके को भी निशाना बनाया गया है। जी हां, इजराइल का कहना है कि उसकी अफवाज जो अकलीती इदारा है द्रोज जो फिरका है, इसकी हिफाजत यकीनी बनाने के लिए यह सब कर रही है। यह दावा इजराइल का है और इसका मकसद हुकूमत के हामी अफवाज को खत्म करना है, जिन पर शाम के जुनूब मगरबी स्वेदा इलाके में हमला करने का इल्जाम है। स्वेदा में दरअसल मुसल्लह बद्दू ग्रुपों और दरोज मिलिशिया के दरमियान कई दिनों की मौलिक झड़पों के बाद इजराइल ने यह हमले शुरू किए हैं। शाम की वजारत खारजा ने फजाई हमलों के बाद दमिश्क के साथ साथ स्वेदा में भी इजराइल की जानिब से सरकारी इदारों और शहरी तंसीबात को निशाना बनाने की बड़े पैमाने पर मजम्मत की है। इजराइल के हमलों के बाद अब दमिश्क में वजारत दिफा की इमारत के साथ साथ सदारती महल के अतराफ के इलाके को भी निशाना बनाया गया है और वहीं पर वजारत खारजा का कहना है कि मुताद्दिद शहरी इस हमले में हलाक हुए हैं, दर्जनों जख्मी हुए हैं। शाम का कहना है कि बुनियादी ढांचे और अवामी खिदमात को भी वसी नुकसान इन हमलों में हुआ है। वजारत खारजा ने इजराइल पर इल्जाम लगाया है कि वो तनाव को हवा दे रहा है, वो लगातार हालात को बिगाड़ रहा है। आखिर शाम या सीरिया में इजराइल को हमला करने की जरूरत क्या थी? अफरा तफरी फैलाने और शाम में सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की दानिस्ता पॉलिसी के ताक़ुब में यह सख्त हमले दरअसल इजराइल कर रहा है। इजराइल क्या दुनिया की नजर गजा से भटकाना चाह रहा है? क्या बिन्यामिन नेतन्याहू की जिस तरह से मजम्मत हो रही है, बिन्यामिन नेतन्याहू को जिस तरह से दुनिया थूक रही है, क्या उस गजा से जहन भटकाने के लिए शाम पर यह हमला इजराइल ने किया है? इसे भी हम समझेंगे और आपको बताते चलें कि शाम इजराइल को इस खतरनाक इजाफे और इसके नताइज के लिए मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार ठहरा रहा है। जो कुछ यहां पर हुआ इसके लिए इजराइल जिम्मेदार है। इजरायली फजाइया ने शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर यह हमला किया है, जिसमें सदारती महल और वजारत दिफा के करीब बमबारी की गई है। अरब मीडिया के मुताबिक शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में जोरदार धमाके सुने गए हैं। इजरायली हमले में सिक्योरिटी एहलकारों के हलाक और जख्मी होने की इत्तलात भी हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इजरायली आर्मी चीफ ने फौज की बड़ी तादाद गजा की पट्टी से मकबूजा गोलान में तैनात करने की हिदायत दी है। अब आप पूरी इस जंग की जो पॉलिसी वो आप समझिए। देखिए, अब सबसे पहला जो बड़ा कदम उठाया है इजराइल ने कि इजरायली आर्मी चीफ ने जो फौज है, आर्मी चीफ ने फौज की बड़ी तादाद गजा की पट्टी से मकबूजा गोलान में तैनात करने की हिदायत दी है। गोलान बहुत इंपॉर्टेंट मशरिक़ वुस्ता में जगह है। मकबूजा गोलान का यह इलाका दरअसल इजराइल ने 1967 में शाम से 6 रोजा जंग में हथिया लिया था और इधर ट्रंप इंतजामिया ने इजराइल से शामी अफवाज पर फजाई हमले रोकने का मुतालबा किया है। अमेरिका भी अब इसमें कूद पड़ा है। अमेरिका जो हमेशा एक तरह से सपोर्ट करता है इजराइल का, अमेरिका जो हर मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ खड़ा रहता है और इजराइल को इतना ताकतवर बनाने में सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ है तो वो अमेरिका का है। अब वही अमेरिका भी एक तरह से इस जंग को रोकने का मुतालबा कर रहा है, लेकिन इसके पीछे वजह कुछ और है। इसके पीछे कोई बड़ी वजह है जो इजराइल इस जंग में कूदा है। इस लड़ाई में अब तक आप देखिए तो शामी फौज के 100 से ज्यादा अहलकार मारे जा चुके हैं, जबकि कई बद्दू भी एक तरह से जान हाथ से धो बैठे हैं।
दरअसल ये तो खबर थी जो हमला किया गया है, लेकिन अगर इसको आप थोड़े से और बड़े पैराए में समझने की हम कोशिश करें, थोड़े बड़े सर्किल में इसने समझने की कोशिश करें, मशरिक़ वस्ता में आप देखिए कि यमन, लबनान, ईरान और अब शाम, अब और इसके अलावा फ़लस्तीन और गज़ा तो है ही है, जहां पर लगातार जंग चल रही है, कत्लेआम चल रहा है। दरअसल शाम के जरिए देखिए, जब तक बशारुल असद शाम में रहे, वो उनका झुकाव थोड़ा सा अमेरिका की तरफ था, इस वजह से इजराइल शाम को इतना परेशान नहीं कर रहा था सीरिया को। बशारुल असद खत्म हो गए और उसके बाद अहमद अशरा आ गए हैं। हालांकि बशारुल असद का थोड़ा सा झुकाव जो मशरिक़ वस्ता के अरब ममालिक है उनकी तरफ कुछ बढ़ा था, तो अमेरिका ने उन्हें खत्म कर दिया बशारुल असद को। अब अहमद अशरा आए हैं और अहमद अशरा क्योंकि इससे पहले उनके ऊपर अमेरिका ने उन्हें दहशतगर्द घोषित किया था, अहमद अशरा को, लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से सऊदी अरब में हमने देखा कि मोहम्मद बिन सलमान ने अहमद अशरा की मुलाकात अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से कराई थी और उसके बाद यह कशीदगी कम हो गई थी। यही डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने अहमद अशरा पर 10 लाख अमेरिकी डॉलर्स का इनाम रखा था उनके सर पर, इन्हें दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द बताया था, वही अमेरिका के लिए ठीक हो गए थे। अब वही अहमद अशरा जो है इजराइल के निशाने पर हैं। तो दरअसल अब सीरिया के अंदर एक तरह से इजराइल घुसना चाह रहा है, सीरिया को हथियाना चाह रहा है, सीरिया पर एक तरह से कब्जा करना चाह रहा है। और सीरिया के बाद आप देखिए फिर वहीं पड़ोस में लबनान है, फिर वहीं पर यमन है, उसके बाद ईरान से कशीदगी चल रही है। तो आप पूरे मशरिक़ वस्ता में अब ये जंग एक तरह से फैली हुई है और सीरिया और ये शाम जो है ये तो दरअसल एक मोहरा, एक तरह से आप कह लीजिए ये एक बहाना है। दरोज, जिसकी बात कल भी हम अपनी रिपोर्ट में कर रहे थे कि बहुत बड़ा कबीला नहीं है दरोज, और इन छोटे छोटे कबीलों में मशरिक़ वस्ता में अक्सर कशीदगी रहती है, लड़ाई होती रहती है। और दरोज का कबीला जिसे बहाना बनाकर इजराइल ने शाम पर हमला कर दिया है, दरअसल ये सिर्फ एक बहाना है बिन्यामिन नेतन्याहू का और इजराइल का कि दरोज के लोगों को, बद्दुओं को बचाने के लिए हमला किया गया, लेकिन इसमें नियत इजराइल की बिल्कुल ठीक नहीं है। इजराइल पहले शाम को हथियाना चाह रहा है, गजा के पूरे हिस्से पर तकरीबन उसने कब्जा कर लिया है अपनी दादागिरी के चलते, अपनी फौज के दम पर और सुपर पावर अमेरिका के दम पर उसने गजा को तकरीबन हथिया लिया है। अब उसकी नियत शाम में एक तरह से घुसने की है, शाम को एक तरह से उस पर कब्जा करना चाह रहा है। और उसके बाद फिर आप देखिए कि लबनान पर भी इजराइल लगातार हमला कर रहा है, हिजबुल्लाह को एक तरह से निशाना बना रहा है। यमन में आप आइए तो यमन जो हूसी है उनको लगातार निशाना बनाया जा रहा है, यमन में घुसने की कोशिश कर रहा है और उसके बाद उसकी नजर ईरान पर भी है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि पूरे मशरिक़ वस्ता में दरअसल इजराइल अपना दबदबा बनाना चाह रहा है और सिर्फ इजराइल की नीयत खराब है इन मुस्लिम ममालिक पर, इन इस्लामी ममालिक पर, और इन इस्लामी ममालिक को हथियाना चाह रहा है इजराइल। और इसी वजह से ये पूरी जंग एक तरह से हो रही है, वरना एक छोटे से कबीले के लिए इजराइल अपनी पूरी फौज सीरिया और शाम में नहीं भेजता और इस तरह के हमले नहीं कराता। दरअसल इजराइल की नीयत खराब है। इजराइल जो इस्लामी ममालिक हैं उन पर हमला करके जो इनकी पूरी जमीन है उसे एक तरह से हथियाने की कोशिश कर रहा है और ये कई दहाइयों से लड़ाई चली आ रही है। इजराइल की नीयत खराब है, इजराइल क्योंकि पहले के मुकाबले में बहुत मजबूत हो गया है और अमेरिका उसका पूरा सपोर्ट कर रहा है, मगरबी ममालिक, कई बड़े जो ममालिक हैं वो उसका सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी बिना पर अब इजराइल मशरिक़ वस्ता में दंदनाता फिर रहा है। और एक चाल के तौर पर और एक मोहरे के तौर पर उसने शाम में यह हमला किया है और उसके बाद एक एक करके जो मुल्क हैं उन पर भी अपना कब्जा करेगा, क्योंकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं अब वो गोलान की तरफ एक तरह से भेजी जा रही हैं। अब क्योंकि गजा को लेकर भी बहुत ज्यादा निशाना लग चुका है बिन्यामिन नेतन्याहू पर और इजराइल पर, ऐसे में वो गजा से भी अब एक तरह से जहन भटकाने के लिए भी शाम में दाखिल हुए हैं, सीरिया में दाखिल हुए हैं। लेकिन ये जंग कहां तक जाती है, क्योंकि अमेरिका ने भी अब इसमें दखल अंदाजी दी है और अमेरिका ने भी कहा है कि ये हमले बंद होने चाहिए। तो क्या आने वाले दिनों में अमेरिका के इस बयान का असर पड़ेगा या अमेरिका और इजराइल की ये सोची समझी साजिश है? ये तमाम चीजें आने वाले कुछ दिनों में एक तरह से निकलकर जरूर आएंगी। लेकिन जंग बढ़ेगी तो इंसानी खून बहेगा, इंसानी खून बहेगा तो जाहिर सी बात है कि इंसानियत का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस वजह से जंग ना हो तो बेहतर है।